दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और इसके बारे में समझेंगे और इसके आधार पर सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है, जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में कहते हैं इसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में हम लोग कर लेते हैं महत्तम समापवर्तक। इसे हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे उदाहरण 35 और 49 जो महत्तम समापवर्तक है, तो इन सब का हम लोग कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या जो होती है उससे पहले हम लोग विभाजित करते हैं। जैसे कि हो गया 2 से तो ये कटेगा नहीं, सबसे छोटी संख्या जो हो उससे काटना पहले है। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 7 5 35, 5 7 35, 7 1 7 कट गया। अब इसको 49 को भी सेम प्रोसेस में कर लेते हैं। 7 7 49, 7 1 7। अब इसको देख लेते हैं 35 5 इंटू 7, 49 7 इंटू 7। इसमें सबसे बड़ा हम लोग कॉमन फैक्टर ले लेंगे। इसमें जो सबसे कॉमन है, कॉमन यानी सामान्य, जो सबसे बड़ा गुणांक
सबसे बड़ा गुणांक इसलिए सबसे बड़ा गुणांक इसलिए इसमें देखेंगे कि कौन सामान्य कौन मिल रहा है और कौन सबसे बड़ी, सबसे गुणनखंड वाली संख्या, सबसे जो बड़ी संख्या हो उसको हम लोग HCF मानते हैं। HCF इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा गुणांक सबसे बड़ा गुणांक इसलिए HCF 7 होगा। तो HCF क्या होता है इसका हिंदी और इंग्लिश हम आपको बता दिए हैं और इसका उदाहरण भी आपको हम बता दिए हैं। HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। और उदाहरण जैसे 35 और 49, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। HCF सबसे छोटी, LCM हो या HCF, सबको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो HCF हो गया। अब हम लोग का आएगा LCM। तो LCM देख लेते हैं। LCM HCF हो गया। LCM क्या होता है? LCM क्या होता है? तो LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है। LCM का पहले हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं। फुल फॉर्म लिख लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का लघुत्तम समापवर्तय होता है। LCM वह सबसे छोटी संख्या, LCM यानी यहाँ पर LCM हटा दें, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तय वह सबसे छोटी संख्या होती है। वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित हो, जो पूरी तरह विभाजित हो उसे लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं।
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित हो, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। उदाहरण जैसे में कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं 35 और 49 ले लेते हैं इसको। अब इसको हम लोग डिवाइड अलग अलग करते हैं। एचसीएफ में ऐसा होता है कि एचसीएफ में दो संख्या होता है तो उसका अलग अलग डिवाइड करते हैं, और एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में ऐसा होता है कि 35 और 49 इन दोनों को साथ में डिवाइड किया जाता है, एक ही संख्या से दोनों को डिवाइड किया जाता है। और एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, इसमें अलग अलग संख्याओं से इसको डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर लेकर उसका एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो इसमें सेम है लेकिन थोड़ा अलग है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, 2 से सबसे छोटी संख्या नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो इसे हम 5 7 35 7 बार में गया, 49 नहीं कटेगा तो इसे काट देते हैं, इसे उतार देते हैं। इसको नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे, फिर उसके बाद आगे चलकर वो कट जाएगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 स्वयं से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं। और 49 भी 49 7 से कटता है, और ये 7 से 49 कट जाएगा। तो 7 × 7 7 7 49 7 × 7। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। 5 × 7 × 7 इक्वल टू 5 7 35 5 7 35 × 7 इक्वल टू 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, हासिल आया 3। 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 3 के 21, 3 24, 245 आएगा इसका आंसर। एलसीएम इसका 245 आएगा और एचसीएफ इसका 7 आएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो हम लोग इसके बाद अब करेंगे अब हम लोग सवाल को करते हैं। इसके बाद हम लोग सवाल पे करेंगे, जो कि क्लास 10th का अर्धवार्षिक पेपर में आया हुआ था। हमने कहा था कि अभी 20 MQ क्वेश्चन है वो OMR पर हल करने वाला, तो उसको हम लोग समझेंगे, जो कि जैसा इसमें आ सकता है वैसा बुक में दिया है उसी पाठ को आप लोग पठित करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि किस पाठ से कितना क्वेश्चन और कैसे आया है। तो इसके आधार पर एलसीएम एंड एचसीएफ के आधार पर एक क्वेश्चन आया है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि मौस 35 49 इक्वल टू 7 हो तो लस 35 49 का 49
होगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है यदि मौसम 35 49 इक्वल टू 7 हो तो, यानी 35 और 49 का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक 7 है तो लसा 35 49 का लसा क्या होगा। तो हम लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका फर्स्ट, इसे हम लोग या तो पहले इसको हम लोग इसको डिवाइड कर लें। सबसे आसान तरीका है 35 4 इंटू बटे में 7 7 से 7 49 कट गया, हाथ में बचा 2 7 7 5 35 5 हाथ में लगा 3 7 21 2 21 3 24 245 एलसीएम 245 आएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, वो जिसको नहीं आएगा उससे कर सकता है, उसको आराम रहेगा, हल्का रहेगा पूरा एकदम बढ़िया से। इसका एलसीएम कर लेगा, 35 और 49 का एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम कर लेगा सीधे से। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर किए हम। 5 कर लेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 49 उतर जाएगा, 7 7 1 कम 7 7 7 49 7 1 कम 7 5 इंटू 5 कर लेंगे 5 गुणे 7 गुणे 7 5 7 35 7 5 7 35 तो हो जाएगा 35 इंटू 7 तो हो जाएगा यहाँ पर 245। यदि ये कक्षा 10 का सवाल है जो कि अर्धवार्षिक पेपर में आया था। अभी पेपर को 30-40 नहीं, 1 महीना 10 दिन ऐसे ही लगभग बचे हुए हैं। तो आप लोग जमकर पढ़ाई कीजिए और इस चैप्टर को भी पढ़िए और इसको बढ़िया से रिवीजन करिए।